हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो गवर्नमेंट स्कीम का चल रहा था। ठीक है, तो हम उसके 2 लेक्चर कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, अब देखिए इसी में फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पोस्ट एक्ट 1898। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अमेंडमेंट हुआ है। तो भारतीय डाकघर अधिनियम 1998, अब देखिए इसमें बताया गया भारतीय डाकघर अधिनियम 1998 को 18 जून को निरस्त कर दिया गया था। तो जो भारतीय डाकघर अधिनियम था वो 1998 को कब निरस्त कर दिया गया? 18 जून को निरस्त कर दिया गया। तो अब क्या बना हमारा इसका इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 2024 बना दिया गया है। ठीक है, अब इससे डाकघर अधिनियम पर हस्ताक्षर करके इसको कानून बना दिया गया। मतलब कि जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट था, अधिनियम था, अब वो कानून बन गया है और इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो अब ये क्या हो गया है, 1998 को हटा के हमारे यहाँ 2024 कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें है नेक्स्ट इंटरसेप्शन शक्तियाँ। इंटरसेप्शन शक्तियाँ मतलब कि अवरोधन शक्तियाँ क्या क्या हुई इसमें? एक्ट की धारा 9 को कुछ परिस्थितियों में मेल को इंटरसेप्ट करने, मतलब कि रोकने, खोलने या फिर रोक करने की शक्ति देती है। जैसे कि जब राज्य मतलब देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था या कानून को भंग करने का खतरा हो। इसमें अवरोधन शक्तियां में बताया गया है कि अगर जैसे कि हम डाक से अगर किसी को कुछ मेल भेजते हैं डाक के थ्रू, ठीक है, तो उसमें बोला है कि उस मेल को खोलने, रोकने और रोक करने की, उस मेल को रोकने की शक्तियां प्रदान करती है। क्यों? अगर हमारे देश की सुरक्षा या उसके सार्वजनिक व्यवस्था या कानून के भंग करने का कोई भी, अगर उसके बीच में कोई आएगा तो हम उसको रोक भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं और उस मेल को हम आगे पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि जहां देश की सुरक्षा की बात आएगी हम उस काम को नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें यह बताया गया है। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कि दायित्व से छूट, क्या क्या छूट मिली इसमें? जैसे पुराने कानून के तहत ना, कानून की धारा 10 डाकघर उसके कर्मचारियों को नुकसान, गलत वितरण या क्षति के लिए देयता से बचाती है जब तक कि कुछ शर्तें पूरी नहीं होती। इसमें बोला है कि पुराने कानून में ये था, अगर जैसे कर्मचारी है डाकघर का, अगर कोई मेल टाइम पे पहुंचा दिया या कुछ उसका नुकसान हो गया, अगर उसने सही टाइम पे पहुंचाया और सही एड्रेस में पहुंचाया, फिर भी उसमें नाम लगाया गया है कि गलत वितरण क्या है या कुछ नुकसान हुआ है मेल को, तो उसमें कर्मचारी की कोई गलती नहीं है, उस पर कुछ भी हम इल्जाम नहीं लगा सकते, उसमें कर्मचारी को बचाया जा सकता है। ठीक है, इसमें लायबिलिटी है कि कर्मचारी को नुकसान, गलत वितरण, क्षति के लिए दायित्व से बचाना। ठीक है, देयता नहीं आएगा यहाँ पे, दायित्व से बचाना होता है, कर्मचारी को दायित्व से बचा सकती है। मतलब कि पुराने कानून में यह था कि कर्मचारी पे सब इल्जाम लगाना, लेकिन इसमें हम कर्मचारी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर मेल कहीं गलत वितरण हो गया, उस पर कुछ गलत क्षति पहुंच गई, तो इसमें कर्मचारी की कोई गलती नहीं है, उस पर हम कुछ भी इल्जाम नहीं लगा सकते, उसको दायित्व से वहाँ पे बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है निजी कुरियर सेवाओं का अधिनियम। यह पिछली नीतियों से अलग है कि अधिनियम आधिकारिक तौर पर निजी कुरियर सेवा को नियंत्रित करता है और मेल के वितरण पर एकमात्र प्राधिकरण के रूप में राज्य को पूर्व स्थिति से प्रस्थान करता है। इसमें बोला है कि निजी जो कुरियर होते हैं वो निजी कुरियर, इसमें बोला है कि जो पिछली नीतियों से अलग है, ये अधिनियम जो है आधिकारिक तौर पर निजी कुरियर सेवा को नियंत्रित करता है। जो निजी कुरियर सेवा है वो आधिकारिक तौर पर वो काम अच्छा करता है, मतलब ये देखा गया है कि जो सरकारी जो डाकघर होते हैं उसमें निजी कुरियर वाले काम अच्छा करते हैं और जल्दी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी निजी कुरियर में। तो इसमें बोला गया है कि निजी कुरियर को भी साथ में मिलाया जाए।
प्राइवेट जो भी कुरियर होते हैं उनको साथ में मिलाया जाए, सरकारी और प्राइवेट दोनों को साथ में मिला के काम करना है, क्योंकि निजी जो कुरियर वाले हैं उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी देखी गई है। वो तो खुद हम जानते हैं कि जो प्राइवेट जो डाकघर होते हैं, जो प्राइवेट कुरियर वाले होते हैं, वो काफ़ी अच्छे हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए इसमें बोला गया है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि केंद्र के अनन्य अधिकार का नुकसान, केंद्र के विशेष अधिकार की हानि। अधिनियम आधिकारिक तौर पर पत्र वितरित करने के सरकार के एकमात्र अधिकार को समाप्त करता है, क्योंकि निजी वितरण सेवा अधिक लोकप्रिय हो गई है। इसमें बोला गया है कि अधिनियम जो है आधिकारिक तौर पर पत्र वितरित करने के सरकार एकमात्र अधिकार को समाप्त, इसमें बोला है कि एकमात्र जो अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया है कि पत्र वितरित करने के लिए, क्योंकि निजी जो प्राइवेट जो कुरियर वाले हैं उनकी जो सर्विस है वो काफ़ी पॉपुलर है, वो काफ़ी अच्छी है। इसलिए जो सरकार जो डाक पहुंचाती थी अब वो ख़त्म कर दिया गया है। अब वही सेम बताया गया है कि जो प्राइवेट कुरियर वालों को भी आपस में मिला दिया गया है, ठीक है। अब बोला है कुछ अपराधों से मुक्ति, ठीक है। कुछ अपराधों से क्या मुक्ति है कि 1998 के अधिनियम में डाकघर के कर्मचारियों द्वारा बेईमानी और धोखाधड़ी से जुड़े अपराध भी शामिल थे, अब अपराध नहीं है। साफ साफ लिखा है 1998 में जो अधिनियम था उसमें डाकघर के जो कर्मचारी थे अगर उन्होंने कुछ भी बेईमानी की, कुछ भी धोखाधड़ी की तो उसमें अपराध शामिल थे, ठीक है। 1998 में अपराध शामिल थे। अब जो ये अधिनियम नया बना है 2024 का, इसमें कोई भी अपराध शामिल नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा है, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, अब ये क्या बन गया है, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट अब क्या बन गया है, ये 2024 बन गया है। 1898 था उसको अब 2024 कर दिया गया है। अब इसमें बोला गया है कि अगर जैसे कि अगर कोई पत्र को खोलने उसको रोकने की भी शक्ति प्रदान करती है, अगर कोई राज्य मतलब देश की सुरक्षा का या फिर कानून को भंग करने की, मतलब उस पर कुछ भी बात आए देश के ऊपर तो उसमें हम पत्र को रोक सकते हैं, ठीक है। अब कानून के तहत इसमें यह भी बोला है कि जो प्राइवेट कुरियर वाले को भी शामिल किया गया है क्योंकि उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। और इसमें यह भी है अगर कोई कर्मचारी के ऊपर जैसे नाम आ जाए कि ये पत्र टाइम पे नहीं पहुंचाया, क्षति हुई पत्र की, तो उसमें कर्मचारी को दायित्व से बचाती है, उस पर कुछ इल्जाम नहीं लगा सकते। और 1898 में अपराध था अगर कर्मचारी के द्वारा कुछ अपराध या कुछ मतलब कि उसमें कुछ गलत काम किया है तो डाकघर जो कर्मचारी को अपराध दिया जाता था, अब इस एक्ट में वो अपराध भी हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री निजुत मुआयना, मतलब मुख्यमंत्री निजुत मुआयना क्या है, MMNM भी बोलते हैं, MMNM मुख्यमंत्री निजुत मुआयना स्टार्टेड बाय किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, असम गवर्नमेंट के द्वारा, लीड बाय चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नमेंट मतलब असम के CM के द्वारा स्टार्ट किया गया, कौन है, हिमंता बिस्वा शर्मा, ठीक है। और कब, 12 जून 2024 को, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करना और उन्हें कम उम्र में शादी से रोकना, बहुत ही अच्छी बात है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है असम की सरकार ने कि लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करना और उनको बाल विवाह में रोक लगाना, ठीक है। असम सरकार ने MMNM मुख्यमंत्री निजुत मुआयना योजना के लिए 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए। इससे पहले वर्ष के 300 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट था, अभी 1500 करोड़ रुपए आवंटित किया और पहले वर्ष में कितना था, 300 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब क्या है उद्देश्य, क्या है इसका कि शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाना, वही शिक्षित बनाना और उनको बाल विवाह से रोकना।
और बाल विवाह को कम करना। बिल्कुल सही। जब 2 ही इनके लक्ष्य है तो उसी पे काम कर रही है ये, शिक्षा पे और बाल विवाह पे। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसमें जैसे कि क्या क्या सरकार दे रही है, असम की सरकार हायर सेकेंडरी अगर एजुकेशन करती, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पर, तो छात्रों को प्रति माह कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपये प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। बहुत ही अच्छा, मतलब लड़कियां पैसों के लिए तो पढ़ेंगी ना, घर वाले पैसे मिलेंगे तो पढ़ने के लिए तो भेजेंगे सही, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तो उनको यूँ ही मिल जाएगी। अब सेकंड है ग्रेजुएशन कोर्स, अगर वो ग्रेजुएट करती है तो उनको 3 साल या 4 साल की जो भी डिग्री होती है उसके लिए प्रति महीने 1200 रुपये, यहाँ पे भी प्रति माह 1000 रुपये था और ग्रेजुएशन में 1200 रुपये। ठीक है, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड करती है तो इन कार्यक्रमों में छात्रों को 2500 रुपये प्रति माह के लिए पात्र है। बहुत ही अच्छा काम करी असम सरकार। अगर घर वालों को पैसे मिलेंगे तो जरूर से जरूर घर की लड़कियों को वो पढ़ने के लिए भेजेंगे। उच्चतर मतलब हायर सेकेंडरी के लिए 1000 रुपये प्रति माह, ग्रेजुएशन के लिए 1200 रुपये प्रति माह और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे उनको। ठीक है, अब देखिए हमने MMNM मतलब कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना में क्या पढ़ा? ये असम की सरकार द्वारा चालू किया गया है। और किसने चालू किया गया है? यहाँ वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ CM हिमांता बिस्वास शर्मा के द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? शिक्षा, छात्रों को, लड़कियों को शिक्षा और बाल विवाह रोकना। ठीक है, ये 2 चीज़। और इसमें क्या है, अगर कोई जैसे कि हायर सेकेंडरी करती तो उसको 1000 रुपये प्रति माह, और कोई ग्रेजुएशन करती है तो 1200 रुपये प्रति माह, और अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करती है तो उसको 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? MMNM असम की सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री निजुत योजना, मुख्यमंत्री निजुत योजना। ठीक है, MMNM मतलब मुख्यमंत्री निजुत मोइना है, योजना नहीं है, मोइना है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना। MMNM मुख्यमंत्री निजुत मोइना है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी गवर्नमेंट स्कीम की, ठीक है, हम वही खत्म करते हैं। कल हम वापस इसी चैप्टर पे आएंगे, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अभी हमारी 1-2 क्लास इसी की चलेगी और फिर हमारी गवर्नमेंट स्कीम खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।